राधे राधे भक्तों। आज मैं आपको मार्ग महीने के 5वें अध्याय के बारे में सुनाऊंगी। आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी पसंद आ रही होगी। मैं रोज मार्गशीर्ष महीने का महात्म सुनाती हूँ। आप ध्यान से सुनिए। अगर आपने पहले के अध्याय नहीं सुने हो तो आप मेरे चैनल पे जाकर वे अध्याय सुन सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे लिखें। मार्गशीर्ष महात्म शुरू। आखिर क्यों अभिमन्यु ने अपने ही पिता अर्जुन को पहचानने से इनकार कर दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वर्ग लेकर गए तो वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब महाभारत के युद्ध में सभी कौरवों ने छल से 16 साल के अभिमन्यु को तब मार दिया जब चक्रव्यूह के आखिरी द्वार तक वे पहुंच गए थे। और जिस समय उनकी रक्षा के लिए अर्जुन और कृष्ण जी वहां मौजूद नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शिविर में लौटे तो उन्हें सूचना मिली कि अभिमन्यु की मौत हो गई। अपने पुत्र के मृत्यु की खबर सुनकर अर्जुन बुरी तरह से टूट गया और फूट फूट कर विलाप करने लगा। श्री कृष्ण भगवान उन्हें सांत्वना देकर समझाने लगे और कहने लगे, हे अर्जुन, जो भी तुम्हारे पुत्र के मृत्यु का जिम्मेदार है, पहले उन्हें मारना तुम्हारा कर्तव्य है। इसके अगले दिन से ही अर्जुन ने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए कौरव सेना में भीषण आतंक मचा दिया। और संध्या होते होते अभिमन्यु के मौत के लिए जिम्मेदार जयरथ को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु को भुला नहीं पा रहे थे कि वह हर दिन रो रो कर अपने बेटे के मौत को याद करने लगे। श्री कृष्ण भगवान उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते किंतु अर्जुन समझने को तैयार ही नहीं थे। तो एक बार अर्जुन ने बड़े ही दुखी मन से भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछा कि हे जनार्दन, आप तो जानते थे ना कि अभिमन्यु के प्राण खतरे में हैं, तो आपने रथ उस तरफ क्यों नहीं जहां अभिमन्यु था। आपने जानते हुए भी उसे मरने क्यों दिया भगवन। तब श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि अभिमन्यु की मौत देवताओं की योजना का एक हिस्सा था। हे पार्थ, अभिमन्यु वास्तव में चंद्रदेव के पुत्र थे। जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग में धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेने का निर्णय लिया तो सभी देवताओं ने अपने अपने अनुरूप या अपने संतानों को उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। पर चंद्रमा को अपने बेटे वर्चा से अलग रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उन्होंने यह शर्त रखी कि वह आधे महीने से अधिक अपने बेटे को अलग नहीं रख पाएंगे, क्योंकि मानव का एक साल देवताओं के एक दिन के बराबर होता है। इस कारण अभिमन्यु की धरती में रहने की अवधि 15 साल में समाप्त हो गई। यही कारण था कि महाभारत युद्ध में अभिमन्यु मारा गया ताकि वह चंद्रमा के पास वापस लौट सके। अंततः हे पार्थ, तुम अपने पुत्र के लिए विलाप क्यों कर रहे हो। अब तक तो अभिमन्यु अपना जन्म भूल भी चुका होगा। अर्जुन को श्री कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से कहा कि हे जनार्दन, कुछ भी हो, वह अपने पिता को पहचानने से मना नहीं करेगा। वह मेरा पुत्र है। वह जब भी यहाँ जहाँ भी होगा मुझे याद करता रहेगा। श्री कृष्ण भगवान ने समझाया कि वह अर्जुन का नहीं, चंद्रमा का बेटा है। लेकिन तब तब पर भी अर्जुन अपनी बात पर अड़िग रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लेकर चंद्रदेव के निवास स्थान पर पहुँचे। चंद्रलोक में घुसते ही अर्जुन और श्री कृष्ण को एक बच्चा खेलते हुए दिखा।
जो बिल्कुल अभिमन्यु जैसा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह चंद्रमा का बेटा है, वर्चा। पर अर्जुन ने अपने पितृ प्रेम में अभिमन्यु को कहकर उसे आवाज लगाई। वह पीछे मुड़ा और अर्जुन को देखते हुए बोला, कौन हो तुम? यह सुनकर अर्जुन के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ पुत्र। यह सुनते ही बच्चा रोने लगा और उसने अपने पिता से शिकायत कर लगा दी कि चंद्रमा अपने भवन से बाहर आए और उनको समझाया कि हे अर्जुन, मैं अपना बेटा धर्म की स्थापना के लिए श्री कृष्ण भगवान के कहने पर कुछ सालों के लिए धरती लोक में जरूर भेजा था, लेकिन बेटा मेरा ही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, 16 साल में ही तुम अपने बेटे से इतना जुड़ गए हो कि उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो चंद्रमा ने भी लंबा समय अपने बेटे के लिए बिना गुजारा था और इस प्रकार तुम्हें उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यह सब सुनकर अर्जुन को समझ में आ गया कि वह मोह माया में पड़कर गीता का उपदेश भी भूल गए हे और वो भूल गए और उनके और फिर उनका मन शांत हुआ और उन्होंने चंद्र देवता से क्षमा मांगी और वापस धरती लोक पर चले गए। तो आखिर यह प्रश्न आता है कि आखिर मरते हुए अभिमन्यु के कान में कर्ण ने क्या कहा था? जिस उम्र में आज के युवाओं को ज्ञान नहीं होता, उस उम्र में अभिमन्यु ने महाभारत के अनेक महारथियों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन अंत में भारी पराक्रम दिखाने के बावजूद अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गए। महाभारत के युद्ध में के 13वें दिन कौरव के सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्र में इतना शक्तिशाली होता है कि जो योद्धा एक बार उसमें फंस जाए, कौरव की ओर से सबने मिलकर एक षड्यंत्र बनाया कि जो अर्जुन को इस चक्रव्यूह में फंसाकर चारों तरफ से हमला करे और अगर अर्जुन मारा जाए तो पांडव अपने आप युद्ध हार जाएंगे। लेकिन उस चक्रव्यूह में अर्जुन नहीं फंसे, बल्कि उनका खुद का बेटा वो खुद का बेटा चक्रव्यूह में फंस गया। अभिमन्यु भगवान महादेव से मिले और जयद्रथ ने पांचों पांडवों को चक्रव्यूह के बाहर रोक लिया, उस चक्रव्यूह में प्रवेश किया। अभिमन्यु जैसे ही हम सभी जानते हैं कि अभिमन्यु ने सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना सीख लिया था। उन्होंने इसी का फायदा उठाया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य इत्यादि महारथियों को उन्होंने परास्त कर दिया था। चक्रव्यूह में घुसते ही उन्होंने हाहाकार मचा दिया। उन्होंने द्रोणाचार्य के धनुष को काट दिया। देखते ही देखते कर्ण के ऊपर 8, कृतवर्मा के ऊपर 5 और शकुनी को 4 बार बाढ़ मारे। और दुर्योधन, दुशासन और कृपाचार्य ने जब अभिमन्यु को देखा तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह अभिमन्यु का सामना कर सके। इसी बीच दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और अभिमन्यु का भी युद्ध हुआ, जहाँ अभिमन्यु ने एक ही तीर से लक्ष्मण का सर को धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते दुर्योधन बहुत ही क्रोधित हो उठा। उसने कर्ण से गुजारिश की कि सूर्य होने से पहले ही इस बालक को हमें मिलकर मारना होगा। अभिमन्यु ही एक ऐसा अकेला योद्धा था जिसने 8 से ज़्यादा योद्धाओं को एक साथ परास्त किया था। जब द्रोणाचार्य ने भी इसके बारे में कर्ण से यही कहा कि इस बालक के धनुष को हमें छुड़ाना होगा, अगर इस बालक के हाथ में धनुष रहा तो सूर्यास्त होने से पहले ही पूरी कौरव सेना समाप्त हो जाएगी, इसलिए मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए मौके का फ़ायदा उठा करके अभिमन्यु का धनुष काट दिया। अश्वत्थामा ने उसके रथ के टुकड़े कर दिए और फिर 16 साल के बालक के ऊपर 8 से भी ज़्यादा महारथी टूट पड़े। लेकिन लगातार बार बार अभिमन्यु सबको परास्त करते जा रहे थे। इसके बाद सभी महारथियों ने एक एक करके अभिमन्यु के ऊपर कई बार
कई बार किए, जिसकी वजह से अभिमन्यु लहूलुहान हो गए। लेकिन फिर भी उन्होंने रथ का पहिया उठाकर युद्ध शुरू रखा। तभी वह समय आया जब अभिमन्यु के पास कर्ण पहुंचा। उन्होंने अभिमन्यु को अपने पास बुलाकर उससे कहा कि हे वीर अभिमन्यु, विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने की प्रतिस्पर्धा सिर्फ और सिर्फ मेरे और अर्जुन के बीच थी। लेकिन तुमने आज इतना पराक्रम दिखाया, तुमने यह इतना हमसे छीन लिया। अब दुनिया कहेगी कि इतने सारे महारथियों ने मिलकर एक अकेले बालक का वध कर दिया था। अब तुम इस नरक रूपी संसार को छोड़कर सदैव के लिए स्वर्ग चले जाओ पुत्र। यही वह शब्द थे जो कर्ण ने अभिमन्यु के कान में कहे और उसके बाद अभिमन्यु का वध कर दिया। इस तरह एक महायोद्धा जो मात्र 16 वर्ष का था, जिसने कौरव के 8 से भी ज़्यादा महारथियों को धूल चढ़ा दी थी, वह अब स्वर्ग की तरफ प्रस्थान कर रहे था। यही अभिमन्यु चंद्रदेव पुत्र वर्चा था। यह सब लीलाएं लीलाधर भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया था। इस लीला का तात्पर्य यह है कि मोह में फंसकर मनुष्य अपने आप को दुख देता है। जो गया वह तो अगला जन्म लेगा, फिर जो यहाँ है उसके दुख में रोकर अपने आप को क्यों सुखा रहे हो। जीवन एक बहुत बहती नदी की तरह है, वह लगातार बहती रहती है। व्यक्ति को अपने सत्कर्म करने चाहिए ताकि उसका आने वाला भविष्य उज्जवल रहे और अंत में उसे स्वर्ग मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय की महिमा। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष में जो भी गीता की कथाओं को पढ़ता है या सुनता है, उसे सीधे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है कि भगवान श्री हरि जब मूढ़ दैत्य का नाश करने के बाद बैकुंठ लोक में गए और शेष शैया पर आंख मूंद कर लेटे लेटे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, तभी देवी लक्ष्मी जी ने उनके चरणों को दबा रही थी। भगवान को मन से मुस्कुराता हुआ देखकर लक्ष्मी जी ने को बड़ा ही कौतूहल हुआ। देवी लक्ष्मी ने विष्णु जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वर के प्रति उदासीन से होकर क्यों रहते हो? इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हो, इसका क्या कारण है? भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और अपनी मोहक मुस्कान को बिखेरते हुए कहने लगे, हे प्रिय, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, बल्कि अपने अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ कि हे देवी, जिसका योगी अपनी दृष्टि से दर्शन करते हैं, जिस शक्ति के अधीन यह समस्त संसार है, मैं जब भी उस मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मैं नींद में डूबा हुआ हूँ, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान ने इतने रहस्यमय तरीकों से यह बात कही कि लक्ष्मी जी को कुछ भी समझ नहीं आया। उन्होंने पुनः भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे नाथ, आपके अतिरिक्त भी कोई ऐसी शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो? यह बात तो मुझे विस्मय में डालने वाली होती है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस बात को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य समझने होंगे। गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिनकी आप सेवा करती हैं। गीता के आरंभ के 5 अध्यायों को मेरे 5 मुख जानो, 10 अध्याय को 10 बुझाएं समझो, तथा 1 अध्याय को उधर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी कि लक्ष्मी जी की उलझन घटने के बजाय और भी बढ़ गई। भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। भगवान विष्णु पुनः कहते हैं, हे देवी, जो व्यक्ति गीता के इस अध्याय का अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है, वह सुशर्मा की तरह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब तो देवी लक्ष्मी और उलझ गई। उन्होंने सम्यक भाव से अपने अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, नाथ, यह आपकी क्या लीला है? एक के बाद ऐसी पहेलियां कहते जा रहे हो जिससे मेरा विस्मय ही कोई सीमा नहीं रही। मेरी उलझन बढ़ती जा रही है। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत करें। भगवान विष्णु पुनः मुस्कुराए और उन्होंने लक्ष्मी देवी को सुशर्मा की कथा सुनानी शुरू कर दी। भगवान विष्णु ने कहा, सुशर्मा एक घोर पापी व्यक्ति था।
वह सदैव भोग विलास में डूबा रहता था और मांसाहार ईस्वी जीवन में व्यतीत करता था। एक दिन सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई। उसने नरक में यातनाएं झेली और फिर पृथ्वी पर एक बैल के रूप में उसने जन्म लिया। अपनी मालिक की सेवा करते करते बैल को 60 साल गुजर गए। उसने भोजन कम मिलता था, लेकिन परिश्रम जरूरत से ज़्यादा करना पड़ता था। एक दिन की बात है कि वह बैल मूर्छित होकर बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग जमा हो गए। वहां उपस्थित लोग में से कुछ बैल को अपना जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से से कुछ पुण्य दान करना शुरू कर दिया। और उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने अपने पुण्य का तो पता ही नहीं था, फिर भी उसने कहा कि उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। प्रिय भक्तों, इस तरह वैश्य कहकर चली गई। और जब वह बैल के मर के यमलोक पहुंचा तो बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब जब होना शुरू हुआ तो बड़े आश्चर्य की बात हुई कि ऐसा आश्चर्य की बात हुई कि जिसके बारे में धरती लोक पर किसी भी व्यक्ति को कहो तो विश्वास ना कर सके। बैल के हिस्से में सर्वाधिक पुण्य उस वैश्य का दान दिया हुआ था। उसी वैश्य के दान के कारण बैल को नरक लोक से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, उसी के पुण्य फल से पृथ्वी लोक में भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म लेकर उसने भेजा गया। उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उसे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में किसी किसी को धर्मात्मा को ही मिलता है। इसी के रूप से में जाने से पहले बैल ने मांगा कि हे परमात्मा, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उसको उससे उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगूँ। बैल योनि में मेरा जन्म पूर्ण हुआ और कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य के रूप में जाकर के मैं उन कर्मों में ना पड़ूं जो मेरी भावनाएं खराब करेंगी। मनुष्य रूप में इसकी आकांक्षा से सबसे ज़्यादा है तो परमात्मा से पूछा कि बताओ तुम्हारा कैसे हित करूं, अपनी एक इच्छा बताओ। उसने मांगा कि मुझे वह अपनी क्षमा प्रदान करे कि मुझे अपने पूर्व जन्म की समस्त बातें स्मरण रहे। उसका स्मरण करके मैं कर्मों में से भटकने एवं अपने आप को रोक सकूं। बस इतनी सी कृपा कर दो प्रभु। परमात्मा ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया और उसे यह योग्यता प्रदान की। पृथ्वी लोक पर आने के बाद उसे पूर्व जन्म स्मरण थे, इसलिए उसने सबसे पहले उपकार का फल चुकाने का निर्णय लिया। पृथ्वी लोक में वह एक ब्राह्मण के घर जन्मा। जब वह बड़ा हुआ तो वह एक वैश्य को तलाशना शुरू कर दिया जिसके पुण्य के प्रभाव से उसे मुक्ति मिली थी। आखिर उसने उस वैश्य को खोज निकाला। उसने वैश्य को सारी बातें बताई। फिर पूछा कि हे देवी, आप धन हैं। आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों के आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था। यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया। वैश्य ने एक तोते की ओर इशारा करते हुए कहा कि यह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान किया। शिव शर्मा ने आश्चर्य का कोई अंत ही नहीं रहा कि एक स्त्री ने उसे पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं, और वह पुण्य इतना प्रभावशाली हुआ कि उसकी अधम योनि भी बदल गई। उसने तोते को आदर पूर्वक प्रणाम किया और उससे ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोते ने अपने पूर्व जन्म के कथा सुनाई। तोता कहने लगा कि पूर्व जन्म में विद्वान के पर पूर्व जन्म में विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और कभी विद्वानों के प्रति मैं और सभी विद्वानों के प्रति मैं श्रवा और सभी विद्वानों के प्रति मैं ईर्ष्या का भाव रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेकों लोकों में भटकता रहा कि हे देवी, आप धन्य हैं। आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास इतना संचित पुण्य कैसे था। यह घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था। वैश्य ने एक तोते की ओर इशारा करते हुए कहा
कि यह तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और उसे सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान किया है। शिव शर्मा के आश्चर्य का कोई अंत ही नहीं रहा कि एक स्त्री ने उसे पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे पता तक नहीं, और वह इतना प्रभावशाली पुण्य की जिससे उसकी अधम योनि भी बदल गई। उसने तोते को आदर पूर्वक प्रणाम किया, उसके ज्ञान का रहस्य पूछा। तब तोतों ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई। तोता कहने लगा कि पूर्व जन्म में पूर्व के घर विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था, और कभी विद्वानों के प्रति मैं और सभी विद्वानों के प्रति मेरी श्रद्धा श्रद्धा का भाव रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। मरने के बाद मैं अनेकों लोकों में भटकता रहा, फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मैं रास्ते में कहीं अचेत पड़ा था, तभी दया से वहाँ कुछ ऋषि मुनि गुजरे और मुझे इस अवस्था में देखकर उनको दया आ गई और मुझे साथ उठा लाए। आश्रम में लाकर मुझे एक पिंजरे में रखा, जहाँ विद्यार्थी को जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, वहीं मुझे रहने के लिए भी मिल गया। मैंने वहाँ गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता के प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने वहाँ से मुझे चुराकर इन देवी जी को मुझे बेच दिया। मैं अपने स्वभाव के कारण इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता रहता था। वही पुण्य उन्होंने आपको दान किया है और आप मानव रूप में आए। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि हे देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता है या सुनता है, उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया कि गीता में साक्षात उनका वास है। सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। असत्य बोलने, लालच, मोह में पड़कर अपने निकटजनों को अनुसूचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपमान ही नहीं बल्कि पूरे कुल का नाश का कारण हो जाता है। यह भी गीता सिखाती है। गीता में हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सारा ज्ञान प्रदान करती है। इस प्रकार इस परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर गीता का अभ्यास करने लगे और फिर ज्ञान प्राप्त करके वह मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को सुनाता है तथा अभ्यास करता है तो उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों के पश्चात हम भगवान विष्णु के अन्य कथाओं का भी श्रवण करेंगे। श्रवण करते करते हे भगवान की दिव्यमय कथा। एक शहर में किशोर नाम का एक व्यक्ति सोने और हीरे के जवाहरात बनाने और बेचने का काम करता था। उसकी दुकान से बने हुए गहने दूर दूर तक मशहूर थे। लोग दूसरे शहरों से भी किशोर की दुकान से गहने लेने और बनवाने आते थे, चाहे हाथों के कंगन हो या चाहे गले का हार हो, चाहे कानों के कुंडल हो या उसमें हीरे और सोने की सुंदर सुंदर मीनाकारी होती है कि सब देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद किशोर बहुत ही शांत और सरल स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसको इस माया का इतना रंग नहीं चढ़ा हुआ था कि एक दिन उसका कोई मित्र उसकी दुकान पर आया, जो कि अपनी पत्नी सहित वृंदावन धाम से होकर वापस आ रहा था। तो उस मित्र ने सोचा कि चलो थोड़ा सा प्रसाद अपने मित्र किशोर को भी देता चलूं। उसकी दुकान पर जब वह पहुंचा तब किशोर का एक कारीगर का एक सोने और रत्न जड़ित हार, बहुत ही सुंदर हार बनाकर किशोर को देने के लिए आया था। किशोर उस हार को देख ही रहा था कि उसका मित्र उसकी दुकान पर पहुंचा। किशोर का मित्र अपने साथ वृंदावन से एक बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल, जिसका स्वरूप अत्यंत मनमोहक था, साथ लेकर आया था। जब उसका मित्र उन दुकान पर बैठा तो उनकी गोद में लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। कमल किशोर लड्डू गोपाल जी के
मोहक शुष्क सौंदर्य को देखकर अत्यंत ही आनंदित हुआ। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ हार उस लड्डू गोपाल के गले में पहना दिया और अपने मित्र से कहने लगा, देखो तो सही इस हार की शोभा लड्डू गोपाल के गले में पड़ने से कितनी बढ़ गई है। उसका मित्र और किशोर आपस में बातें करने लगे। बातों बातों में ही उसका मित्र लड्डू गोपाल को हार सहित लेकर चला गया। दोनों को पता ही नहीं चला कि हर लड्डू गोपाल के गले में हार पड़ा है। किशोर का मित्र अपनी पत्नी सहित एक ऑटो में सवार होकर अपने घर को रवाना हो गया। जब वह ऑटो से उतरे तो भूल बस लड्डू गोपाल जी को उसी ऑटो में रह गए। ऑटो वाला एक गरीब आदमी था जिसका नाम नंदू था, जो कि दूसरे शहर से यहाँ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए ऑटो चलाता था। ऑटो लेकर काफ़ी आगे निकल चुका था। आज उसको अपने घर वापस जाना था, जो कि दूसरे शहर में था। जब ऑटो लेकर नंदू अपने घर पहुंचा तो उसने जब अपनी ऑटो की ओर पिछली सीट पर देखा कि तो उसका ध्यान लड्डू गोपाल जी पर पड़ा, जो कि बड़े ही शाही तरीके से पिछली सीट पर बैठे, गले में हार धारण करके, सुंदर सी पोशाक पहनकर, हाथ में बांसुरी पकड़े हुए पसर पकड़ ऐसे बैठे हुए थे। नंदू यह देखकर एकदम से घबरा गया कि लड्डू गोपाल जी को किसके हैं, लेकिन अब वह दूसरे शहर से अपने घर जा चुका था, जो कि काफ़ी दूर था। वह सवारी का सब घर भी नहीं जानता था, तो वह दुविधा में पड़ गया कि वह क्या करे। लेकिन फिर उसने बड़ी श्रद्धा से हाथ धोकर लड्डू गोपाल जी को उठाया और अपने घर के अंदर ले गया। जैसे ही उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया, उसकी पत्नी ने उसके हाथ में पकड़े हुए लड्डू गोपाल जी को जब देखा, तो इतनी सुंदर स्वरूप वाले लड्डू गोपाल जी को देखकर उसके पत्नी ने झट से लड्डू गोपाल जी को अपने पति के हाथों से ले लिया। उसकी पत्नी जिसकी 8 साल पहले शादी हो चुकी थी, उसके अभी तक कोई संतान नहीं थी, लेकिन गोपाल जी को हाथ में लेते ही उसका वात्सल्य भाव जाग उठा। उसकी ममतामयी और करुणामयी आंखें झरझर बहने लगी। ममता भाव और वात्सल्य भाव के कारण ठाकुर जी को गोद में उठाते ही उसको ऐसा लगा कि उसने किसी अपने ही बच्चे को गोद में उठाया है। उसके स्तनों से अपने आप दूध निकलने लगा। अपनी ऐसी दशा देखकर नंदू की पत्नी मालती बहुत ही हैरान हुई। उसने कसकर गोपाल जी को अपने सीने से लगा लिया और आंखों में आंसू बहाती हुई बोलने लगी कि आप नहीं जानते कि आज आप मेरे लिए कितना बहुमूल्य रत्न लेकर आए हैं। नंदू कुछ समझ नहीं पा रहा था कि मेरी पत्नी को अचानक से क्या हो गया है, लेकिन उसकी पत्नी तो जैसे बावरी हो गई हो। वह गोपाल जी को जल्दी जल्दी अंदर ले गई और उसने बातें करने लगी, और लल्ला इतनी दूर से आए हो, तुम्हें भूख लगी होगी। और उसने ऐसा कह के जल्दी जल्दी मधु और घी से बनी चूरमा बनाकर और गर्म दूध के साथ ठाकुर जी को भोग लगाया। और उधर किशोर ने जब अपनी दुकान पर हार को न देखा, तो उसको याद आया कि हार तो लड्डू गोपाल जी के गले में ही रह गया। तो उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। तो मित्र ने आगे से जवाब दिया कि अरे मित्र, वह माखन चोर और चित्त चोर हार सहित खुद ही चोरी हो गए हैं। तो मैं तो खुद इतना परेशान हूँ। किशोर अब थोड़ा सा परेशान हो गया कि इतना कीमती हार देखकर ना जाने कहाँ चला गया। मुझे तो लाखों का नुकसान हो गया, लेकिन फिर भी मैं अपने सरल स्वभाव के कारण उसने अपने मित्र को कुछ नहीं कहा, और उसने अपने मन में सोचा कि कोई बात नहीं, मेरा हार तो ठाकुर जी के अंग लगा है। अगर मेरी भावना सच्ची है तो ठाकुर जी उसको पहने रखेंगे। और उधर नंदू और उसकी पत्नी मालती दिन रात ठाकुर जी की सेवा करते रहे। अब तो मालती और नंदू को लड्डू गोपाल जी को अपने बेटे जैसे ही लगने लगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा से अब मालती के घर एक बहुत ही सुंदर पुत्री ने जन्म लिया। इस सब बातों का श्रेय वह लड्डू गोपाल जी को देती थी कि यह हमारा बेटा है और यह हमारी बेटी है। अब हमारा परिवार पूरा हो गया।
मालती लड्डू गोपाल जी को इतना स्नेह करती कि रात को उठ उठ कर देखती कि लड्डू गोपाल जी को कोई कष्ट तो नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन किशोर को व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर आना पड़ा जहाँ पर नंदू रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश जब वह उस शहर में पहुंचा तो अचानक से इतनी बारिश शुरू हो गई कि किशोर को जहाँ पहुंचना था वहाँ पहुंच ना सका। और तब वहाँ नंदू अपनी ऑटो लेकर आ गया और उसने परेशान किशोर से पूछा, भैया जी आप यहाँ क्यों खड़े हो? बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, सारे शहर में पानी भरा हुआ है, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाएंगे और ना ही कहीं और रुक पाएंगे। मेरा घर पास में ही है, अगर आप चाहें तो मेरे घर पर आ सकते हो। किशोर जिसके पास सोने का हीरे के काफ़ी गहने थे, वह अचानक टैक्सी वाले के साथ जाने के लिए थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था और वह नंदू के पास घर उसके साथ ऑटो में बैठकर चला गया। घर पहुंचते ही नंदू ने मालती को आवाज़ दी कि आज हमारे घर मेहमान आए हैं, उनके लिए खाना बनाओ। किशोर ने देखा कि नंदू का घर बहुत ही छोटा सा है लेकिन व्यवस्थित ढंग से सजा हुआ है और घर में अजीब तरह के इत्र की खुशबू आ रही है जो कि उसके हृदय को आनंदित कर रही थी। जब मालती ने उनको भोजन परोसा तो किशोर को उसमें अमृत जैसा स्वाद आया। उसका ध्यान बार बार उस दिशा की तरफ जा रहा था जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे। वहाँ से उसको एक अजीब तरह का प्रकाश नजर आ रहा था। तो अंत में किशोर ने नंदू को पूछा कि अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो क्या आप बता सकते हैं कि इस दिशा में क्या है? मेरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो रहा है। तो नंदू और मालती ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि वहाँ तो हमारे घर के सबसे अहम सदस्य लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं। तो किशोर ने कहा कि क्या मैं उनके दर्शन कर सकता हूँ? तो मालती उसको उस कोने में ले गई जहाँ पर लड्डू गोपाल जी विराजमान थे। किशोर लड्डू गोपाल जी को और उनके गले में पड़े हार को देखकर एकदम से हैरान रह गया। यह तो वही लड्डू गोपाल है और यह वही हार है जो मैंने अपने मित्र के लड्डू गोपाल जी को पहनाया था। किशोर ने बड़े ही विनम्रता से पूछा कि यह गोपाल जी तुम कहाँ से लाए? नंदू जिसके मन में कोई भी छल कपट नहीं था, उसने किशोर को सारी बातें बता दी कि कैसे उसको सौभाग्य से लड्डू गोपाल जी मिले और उसके हमारे घर आने से हमारा घर दुर्भाग्य से सौभाग्य में बदल गया। तो किशोर ने कहा कि क्या तुम जानते हो कि जो ठाकुर जी ने गले में हार पड़ा है उसकी कीमत क्या है? तो नंदू और मालती ने बड़े ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर कहा कि जो चीज़ हमारे लड्डू गोपाल जी के अंग लग गई है तो हम उसका मूल्य नहीं जानना चाहते। हमारे लल्ला के सामने किसी हार का कोई मोल नहीं है। तो किशोर एकदम से चुप हो गया और उसके मन में सोचा कि चलो अच्छा है, मेरा हार ठाकुर जी की जिन्हें अपने अंग लगाया हुआ है। और अगले दिन जब वह चलने को तैयार हुआ और नंदू अपने ऑटो में लेकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने गया, जब किशोर ऑटो में उतरा और उसको जाने लगा, तभी नंदू ने उसको आवाज़ लगाई कि साहब ज़रा रुको, यह आपका कोई सामान हमारी ऑटो में रह गया है। लेकिन किशोर ने कहा कि मैंने यहाँ तो सब कुछ नहीं रखा। लेकिन नंदू ने कहा यह बैग तो आप का ही है। जब किशोर ने उसको खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे पैसे थे। किशोर एकदम से हक्का बक्का रह गया। यह तो इतने ही पैसे हैं जितनी कि उस हार की कीमत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जब तक मैंने निश्चल भाव से ठाकुर जी को वह हार धारण करवाया हुआ था तब तक उन्होंने पहने रखा। मैंने उनको पैसे की का सुनाया तो उन्होंने मेरा अभिमान तोड़ने के लिए मुझे पैसे दे दिए। वह ठाकुर जी से याचना करने लगे। लेकिन अब हम तो क्या कर सकते हैं? इसलिए हमारे अंदर ऐसे भाव होने चाहिए कि उसमें अहंकार ना हो, विनम्रता होनी चाहिए और ठाकुर जी को जैसा चाहते हैं वैसा ही होता है। हम तो निमित्त मात्र हैं। कौन ठाकुर जी को वृंदावन से लाया
और किसके घर आकर वह विराजमान हुए। यह सब ठाकुर जी की लीला है। जिसके घर रहना है उसके घर सेवा लेनी है। यह सभी जानते हैं कि हम तो निमित्त मात्र हैं, बस हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए। ठाकुर जी तो बड़े बड़े पकवान नहीं बल्कि भाव से खिलाई छोटी छोटी चीज़ों को भी ग्रहण कर लेते हैं। तो बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय। जय हो श्री राधे राधे। बोले हनुमान जी की जय। बोल श्री राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आप सभी राधे राधे नाम का उच्चारण करते रहें। आपको मेरी कथा कैसी लगी? अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो विष्णु भगवान की जय, ठाकुर जी की जय।